प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और वह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों। उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, साथ साथ तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगें। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पांचवा दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को पैदा करें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, यह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ। वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। पाठ 2 उत्पत्ति 22:1-18।
ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम। इब्राहिम इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परमप्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होमबलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाईं और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहां जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा। क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम को मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम। इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाईं और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकारकर बोला, यह प्रभु की वाणी है। मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। पाठ 3 निर्गमन 14:15-15-1। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सकें। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था, लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था। इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया।
इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उसका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर-बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें एक भी नहीं बचा। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे, मैं प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ। उसने अपनी महिमा प्रकट की है, उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। पाठ 4 इसाया 54:5-14। तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। इस्राएल का परमपावन ईश्वर तेरा उद्धार करता है। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। परित्यक्ता स्त्री की तरह दुल्हक की मारी, प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कथन है। मैंने थोड़ी ही देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहां ले जाऊंगा। मैंने क्रेयाद के आवेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। यह तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कथन है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं फिर तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा। चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। दुर्भाग्यशालिनी, आंधी और दुहक की मारी, मैं तेरे पत्थर चुन चुन कर लगवा दूंगा और तेरी नींद नीलमणियों पर डालूंगा। मैं तेरे कंगूरे लालमणियों से, तेरे फाटक स्फटिक से और तेरे परकोटे रत्नों से बनाऊंगा। तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। तेरी नींद न्याय पर डाली जाएगी। तुझे कोई नहीं सताएगा, तू कभी भयभीत नहीं होगी। आतंक तुझसे कोसों दूर रहेगा। पाठ 5 इसाया 55:1-11। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए
एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्रों के साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुना और उसे राष्ट्रों का पथप्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। तू उन राष्ट्रों को बुलाएगी जिन्हें तू नहीं जानती थी, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास जाएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इस्राएल का परमपावन ईश्वर, तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दयासागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। पाठ 6 बारूक बार 3-9-15-32-4-4। कौन प्रज्ञा के निवास स्थान तक पहुंचा है? किसने उसके खजाने में प्रवेश किया है? सर्वज्ञ ही उसका मार्ग जानता है, उसने अपनी बुद्धि से उसका पता लगाया है। उसने सदा के लिए पृथ्वी की नींव डाली है और उसे जीव जंतुओं से भर दिया है। वह प्रकाश भेज देता है और वह फैल जाता है। वह उसे वापस बुलाता है और वह कांपते हुए उसकी आज्ञा मानता है। तारे अपने अपने स्थान पर आनंदपूर्वक जगमगाते रहते हैं। जब वह उन्हें बुलाता है तो वे उत्तर देते, हम प्रस्तुत हैं, और वे अपने निर्माता के लिए आनंद पूर्वक चमकते हैं। वही हमारा ईश्वर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने ज्ञान के सभी मार्गों का पता लगाया है और उसे अपने सेवक याकूब को, अपने परमप्रिय इस्राएल को बता दिया है। इस पर प्रज्ञा पृथ्वी पर प्रकट हुई और उसने मनुष्यों के बीच निवास किया। प्रज्ञा यह है ईश्वर की आज्ञाओं का ग्रंथ, वह संहिता जो सदा बनी रहेगी। जो उसका पालन करेगा वह जीता रहेगा, जो उसे छोड़ देगा वह मर जाएगा। याकूब, लौटकर उसे ग्रहण करो, उसके प्रकाश में महिमा की ओर आगे बढ़ो। न तो दूसरों को अपना गौरव दो और न विदेशियों को अपना विशेष अधिकार। इस्राएल, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की इच्छा हम पर प्रकट की गई है। पाठ 7 एजेकिएल 36-16-17-18-28। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानवपुत्र, इस्राएल के लोगों ने अपनी निजी देश में रहते समय उसे अपने आचरण और व्यवहार से अशुद्ध कर दिया। उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देवमूर्तियों को स्थापित कर उसे अपवित्र कर दिया, इसलिए मैंने उन पर अपना क्रोध प्रदर्शित किया। मैंने उन्हें राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया और वे विदेशों में बिखर गए। मैंने उनके आचरण और व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया है। उन्होंने दूसरे राष्ट्रों में पहुंचकर मेरे पवित्र नाम का अनादर कराया। लोग उनके विषय में कहते थे, यह प्रभु की प्रजा है, फिर भी इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। परंतु मुझे अपने पवित्र नाम का ध्यान है, जिसका अनादर इस्राएलियों ने देश विदेश में जहां वे गए थे कराया है। इसलिए इस्राएल की प्रजा से कहना, प्रभु ईश्वर यह कहता है इस्राएल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूं वह तुम्हारे कारण नहीं करूंगा, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने देश विदेश में कराया। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है,
और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देवमूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्तमांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। पाठ 8 रोमियो 6:3-11। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का तो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने। क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित।